मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI पथरगामा की तरफ से आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो HSI कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो जानने के लिए उत्सुक हैं लेकिन उनको सही जानकारियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो उन सबों के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो HSI के जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HSI कोर्स होता क्या है। जैसे कि हेडिंग मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ HSI कोर्स। HSI कोर्स को अगर फुल रूप में हम बोलें तो इसका मतलब होता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर को अगर हम हिंदी में बोलें तो ये होता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक। अब ये एक पैरामेडिकल कोर्स है। पहले जो है केवल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में ही ये कोर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार से जो है इसे ITI में भी शामिल कर लिया गया है। ये एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे 10th पास का कोई भी स्टूडेंट जिन्हें मेडिकल सेक्टर में इंटरेस्ट हो, जो चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करूंगा, इसे कर सकते हैं। या वो सारी लड़कियां जो ANM और GNM बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं, जिन्हें हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्ट है लेकिन वे किन्हीं कमियों की वजह से बाहर शहर ANM या GNM कोर्स या डिप्लोमा करने के लिए नहीं जा पाती हैं, वे अपने गांव के नज़दीकी गुरुकुल प्राइवेट ITI में ही आसानी से HSI कोर्स करके अपने मेडिकल के सपना को पूरा कर सकती हैं। साथ ही साथ इनके अलावा जो भी मेडिकल सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हों, उन सब के लिए भी ये कोर्स परफेक्ट है। इस कोर्स को करने के बाद आपको NCVT की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम लोग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जहां से भी वैकेंसी आए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका पूर्ण रूप से ऑल इंडिया वैलिड रहेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस कोर्स को जो है करना क्यों ज़रूरी है। वाई शुड वी टेक दिस कोर्स, यानी इस कोर्स को हम लोग क्यों लें। जिस तरह से कोविड-19 के इस सिचुएशन में मेडिकल की स्टाफ की अहमियत समझ में आई है, शायद उसके पहले हम लोग को उतनी समझ में नहीं आई थी। अभी कई लोगों का मानना है कि जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वे भगवान का रूप हैं। उन्होंने ही जितने भी कोरोना पेशेंट हैं सबों का जान बचाया है। अब इस दौर में हमारे देश में ये भी देखा गया कि मेडिकल स्टाफ का बहुत ही कमी है। ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट टाइम में मेडिकल स्टाफ को तैयार करने के लिए इससे बेटर कोर्स मुझे नहीं लगता है कि कहीं और होगा। तो इस वजह से भी जो है आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम खर्चे में और शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द जॉब पाने के लिए आप सभी को इस कोर्स को भी करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की इनकम ख़त्म कर दिया है और सभी कोई ना कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में आप केवल 1 वर्ष का समय निकालकर अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। यानी इस कोर्स को करने के बाद इस बात की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि आपके कैरियर ऑप्शन जो हैं बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में बहुत अच्छी बढ़ने वाली हैं। इसीलिए आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कोर्स के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स में जो है हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। फर्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं या सीखते हैं वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण से रिलेटेड। सेकंड जो होता है वो कॉमन डिजीज़ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य बीमारियां बोलते हैं। स्वयं की स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड बातें भी हम लोग सीखते हैं, जन स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बातें भी हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली इसको हम लोग सीखते भी हैं, जिसको जन स्वास्थ्य भी बोलते हैं।
और साथ ही साथ इसमें हमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल लाइक ए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फाइनली हमें जो है इसमें प्रतिरक्षा यानी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड बातें भी सिखाई जाती हैं। अब प्रत्येक का जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक बिंदु को बारीकी से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया न्यूट्रिशन के बारे में, इसमें हमें पोषण से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसमें अपने जीवन को चलाने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कौन से उम्र में, कौन से बीमारी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सारी बातें हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक पे कवर करते हैं। कॉमन डिजीज़ यानी सामान्य बीमारियां। क्या होता है कि हमारे प्रत्येक दिनचर्या में कभी ना कभी हम किन्हीं ना किन्हीं बीमारी से जूझते हैं। थोड़े बहुत होता है, किसी को गंभीर बीमारी होता है, लेकिन हमेशा किसी न किसी दिन कुछ तो बीमारी हम लोग को होता ही है। बेसिकली इसमें हम लोग कॉमन डिजीज़ यानी कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम जो होता है, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ऐसे ही और कई बीमारियों के बारे में जानते हैं, उनके कारणों को समझते हैं, लक्षणों को समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसके इलाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। किससे रिलेटेड? कॉमन डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट था वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम लोग ये जानते हैं कि हम खुद को कैसे स्वच्छ रखें। हाथ धोने के क्या तरीके हैं, नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहिए, ब्रश कब करना चाहिए, किससे करना चाहिए, या फिर अपने आप को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें, इन सारी बातों को जो है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग जानते हैं। जिस तरह से पर्सनल हाइजीन होता है उसी तरह से हम लोग का पब्लिक हाइजीन भी होता है। जब हम लोग पर्सनल हाइजीन खुद का साफ़ सुथरा और स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, एग्जैक्टली सेम वेज में हम लोग क्या करते हैं, पब्लिकली यानी जन स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं। इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि हमारे आसपास के वातावरण कैसे स्वच्छ रहें, कैसे एयर पोल्यूशन ना हो, कैसे वाटर पोल्यूशन ना हो, सॉइल पोल्यूशन ना हो, इन सारी बातों को जो है हम लोग पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक पे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, इसमें लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और बीमारी मुक्त माहौल बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक पे जानते हैं। इन सब के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ इसमें लोगों को या रोगों के प्रति जागरूक भी शामिल किया जाता है, जिसमें कई बार आप लोग देखे होंगे कि किन्हीं कोई योजना चलता है तो उनके सिलसिले में बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, तो उन कैंपों का क्रियान्वयन करने के लिए इस पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग को जानकारियाँ दी जाती हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसमें हम लोग फर्स्ट एड से रिलेटेड सारी बातें जानते हैं। किस आपातकालीन स्थिति में हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है क्या कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कट जाते हैं, कोई जल जाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग पैनिक ना हो करके उनका किस तरीके से देखभाल करें या फिर उनकी जान बचाने के लिए हम लोग क्या करें, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ कुछ ड्रग्स यानी दवाइयों के बारे में भी जानते हैं जो सामान्य यूज होने वाली होती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत वाले टॉपिक में सीखते हैं। अब फाइनली जो है वो इम्यूनाइजेशंस है यानी प्रतिरक्षा। अब इम्यूनाइजेशंस अभी आप लोगों को ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है कोरोना का, यही चीज़ जो है इम्यूनाइजेशंस है, यानी किसी भी रोग से किस तरीके से बचा जा सकता है, उसके लिए हमें कौन सा वैक्सीन दिया जाए, ये चीज़ें जो हैं इम्यूनाइजेशन में सीखते हैं। यानी शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, वैक्सीन देना, किस टाइम पे देना, किस ग्रुप में देना, किनको देना, किनको नहीं देना, ये सारी बातें जो हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन वाले टॉपिक पे जानते हैं। अब सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर इस कोर्स को आप कर लेते हो तो करने के बाद आपको जो है किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी क्या जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जिस भी सेक्टर में जॉब करने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको एज ए सुपरवाइज़र का पोस्ट मिलेगा, एज ए इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे जाने के बाद आप दूसरों को काम करवाएंगे, यानी गाइड करेंगे, दूसरों को बताएंगे ये सारी चीज़ें, या फिर उस संस्थान की देख रेख करने की जिम्मेवारी, साफ़ सफाई से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इन सारे बातों की जिम्मेवारी जो है आपको दी जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को किन किन सेक्टर में जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है इंडियन रेलवेज, यानी भारतीय रेल से इसकी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहे तो आप एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर रहोगे, और अगर आप रेलवे हॉस्पिटल में रहे तो एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर रहोगे। अब वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे भी आपको बस देख रेख करना है। अगर आपका ड्यूटी हॉस्पिटल में पड़ा है तो आप हॉस्पिटल की साफ़ सफाई कैसे मेंटेन कर रहे हो, बाहर से जो भी पेशेंट आ रहा है या फिर अंदर से जो पेशेंट हैं ऑलरेडी, उन लोगों को आपस में मिक्स ना हो, उन लोगों का इन्फेक्टेड एक दूसरे में आदान प्रदान ना हो, इन सारे बातों का ध्यान जो है आपको रखना है। और सारा मैनेजमेंट जो है सैनिटरी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड आपको करना है। नेक्स्ट जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नगर पालिकाएँ होती हैं, तो नगर पालिका में भी इनका वैकेंसी आता है एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर, एज ए फूड इंस्पेक्टर, एज ए मलेरिया इंस्पेक्टर के तौर पे। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो सदर अस्पताल हो सकता है, या वो फिर ब्लॉक का अस्पताल हो सकता है, या किसी भी जिला अस्पताल में जाते हो तो आपके मलेरिया इंस्पेक्टर बनने के चांसेस होते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के चांसेस होते हैं। और इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इनका जॉब आता है। अगर आप 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी आप एज ए सुपरवाइज़र रहोगे, एज ए मैनेजर रहोगे। वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि होटल की साफ़ सफाई कैसे हो रही है, यानी हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड सारे वर्क कराने का जिम्मेवारी आपका ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस HSI कोर्स का इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इनके बावजूद अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा या है तो आप जो है हमारे संस्थान गुरुकुल प्राइवेट ITI पथरगामा से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी क्वेरी होगा या डाउट होगा वो सारा का सारा क्वेरी डाउट जो है हम लोग दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी नामांकन जारी है, आप जो है घाटकुरबा स्थित पथरगामा गोड्डा में जाकर के HSI कोर्स में नामांकन ले सकते हैं।